हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज श्री गंगानगर की एकमात्र क्लास रीजनिंग के अंदर। तो वो बेटा बोल दो, हमारा कॉलेज कैसा हो, अग्रवाल जैसा हो, अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज जैसा हो। क्योंकि एक अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज ही आपका है जो आपको कंपटीशन की तैयारी करवाने के साथ साथ हर चीज़ आपको एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी कंपटीशन क्लास के अंदर। रीजनिंग का टॉपिक चल रहा है, हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण डायरेक्शन टेस्ट। टाइप 1 मैंने आपको बेटा बता दिया है, बहुत इजी है, आपने कर भी लिया होगा। आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे टाइप 2। देखें मेरे साथ, इसमें जैसे अपन ने टाइप 1 के अंदर क्या बोला था, लेफ्ट घूमेगा, राइट घूमेगा, या 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, या 45 डिग्री क्लॉकवाइज, या राइट या लेफ्ट, इस टाइप के क्वेश्चन आपने पढ़े थे और अपने को उसका डायरेक्शन बताना था। इस टाइप 2 के अंदर आपको डिस्टेंस देगा। एक कैंडिडेट है, वो अपने घर से उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, इतने किलोमीटर जा रहा है या इतने मीटर जा रहा है। अब वो दाएं मुड़ा बाएं मुड़ा, बताओ उसका घर का डिस्टेंस कितना है और किस दिशा में है। इस टाइप के क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे। तो चलें, समय वेस्ट नहीं करते हुए अपन अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हैं। एक व्यक्ति अपने घर से उत्तर दिशा किसे कहते हैं, नॉर्थ, याद करना, एन लिख दो, दिक्कत नहीं आएगी आपको। नॉर्थ दिशा में 25 मीटर चलता है, फिर वह राइट मुड़कर 30 मीटर चलता है, पुनः राइट मुड़ता है और 25 मीटर चलकर रुक जाता है। वह अपने घर से कितना दूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ दिशा, ये देखो अपने उत्तर दिशा में, तो ये यहाँ से अगर उसने स्टार्ट किया बेटा तो किधर जा रहा है, उत्तर दिशा। उत्तर दिशा ये रही, ये उत्तर दिशा है, ठीक है। कितना मीटर चलता है, 25 मीटर, ओके। फिर वह राइट मुड़ता है, राइट मुड़ेगा तो बेटा घड़ी का एंगल इस तरफ क्लॉकवाइज होगा, तो मैंने राइट मोड़ दिया, उसको सही बनाते हैं। ये राइट मुड़ गया, ओके। कितना मुड़ा राइट, 30 मीटर, ये 30 मीटर। अब वह पुनः राइट मुड़ता है, फिर नीचे जाएगा घड़ी का कांटा, क्योंकि क्लॉकवाइज जाना राइट है, तो ये राइट कितना मुड़ता है, 25। तो इसके बराबर ही लाइन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी 25 था तो ये भी 25 है, तो ये भी 25 हो गया, ठीक है। रुक जाता है, चलो जी रुक गया। तो ये तो हमारा था स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा हो गया एंडिंग पॉइंट। ई मैंने एंडिंग पॉइंट याद करना, या फिनिश मैं एफ लिख, ई से आपको दिशा ना पता लग जाए कहीं, इसको मैं लिख देता हूँ एफ मैंने हमारा फिनिश पॉइंट। तो ये फिनिश हो गया बेटा यहाँ। अब आगे, अब अपन पेन को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि डायग्राम हमारा बिल्कुल सही बन गया। इस डायरेक्शन टेस्ट में टाइप 2 के अंदर बेटा एक चीज़ मैं और बताऊंगा, इसको पढ़ते पढ़ते आपका डायग्राम सही बनना चाहिए। गलत, राइट की जगह लेफ्ट मुड़ गए, उत्तर की जगह पूर्व में मुड़ गए, डायग्राम आपका गलत हो जाएगा। राइट डायग्राम सही है, क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो यहाँ आ गया। अब वो क्या कहता है कि अपने घर से कितना दूर है, डिस्टेंस तो बेटा ये पड़ा, अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर आएगा। मैं इसको रेड ब्लैक से कर देता हूँ, तो ये 30 मीटर डिस्टेंस में। दूरी कितनी है, दूर इस तरफ है, तो इधर कौन सा हिस्सा होता है, ई मैंने ईस्ट, पूर्व। ये पॉइंट याद ना, समझ आ गई, ईस्ट मैंने पूर्व। तो आंसर क्या बन गया इसका, आंसर बेटा जी बन गया 30 मीटर पूर्व की तरफ, ये इसका आंसर आ गया। वह अपने घर से कितना दूर है, 30 मीटर दूर है, और किस दिशा में है, पूर्व की दिशा में है। बात समझ आ गई। 2-4 क्वेश्चन बनाएंगे, डायग्राम बनाते आएंगे, आप 100% यूज टू हो जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखो, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा में, पूर्व का मतलब ईस्ट दिशा में, ओके, 30 मीटर चलता है, फिर वह राइट मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, फिर वह लेफ्ट मुड़कर 20 मीटर चलता है, अंत में पुनः लेफ्ट मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ओके। कई बार लेफ्ट राइट मुड़ा दिया, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चिल मारो। और अपने घर, मित्र के घर पहुंचता है, उसके मित्र का घर उसके घर से कितना दूर है, निकाल देते हैं। डायग्राम बनाना है, मैंने पहले ही आपको बोला था, डायग्राम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसके अंदर डायग्राम सबसे इम्पॉर्टेंट है बेटा। शुरू करें डायग्राम। एक व्यक्ति अपने घर से निकलकर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है,
ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एस लिख रहा हूँ। किधर जा रहा है? पूर्व दिशा में। पूर्व कितना? पूर्व 30 मीटर चलता है, 30 मीटर मैंने चला दिया पूर्व तक, 30 मीटर। ओके, आगे फिर वह राइट मुड़ेगा तो घड़ी नीचे आएगी। कितना मुड़ता है? 40 मीटर। ये लो जी, 40 मीटर अपने मोड़ दिया नीचे की तरफ, ये 40 मीटर मोड़ दिया। ओके, फिर वह लेफ़्ट मुड़ता है, लेफ़्ट गई तो घड़ी ऊपर की तरफ जाएगी। देखो उल्टी, एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट है, 20 मीटर, आधा ही मुड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। ये देखो लाइन सही बनानी है अपने को। ये 20 मीटर अपना चला गया, 20 मीटर। ओके, फिर वह पुणे लेफ़्ट है तो फिर घड़ी ऊपर जाएगी क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चलाना है। कितना मुड़ता है? तो 40 ही है, तो यही 40 है, तो इसके बराबर लाइन बना दो, कोई टेंशन नहीं आएगी। ये 40 मीटर आ गया आपका, ठीक है। यहाँ चला गया, मीटर चल के अपने मित्र के घर पहुँचता है, तो ये इसका पॉइंट आ गया। तो ये बेटा इसका फिनिशिंग पॉइंट है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, जो मैं हमेशा हर बार बताता हूँ आपको। स्टार्टिंग पॉइंट मित्र का घर ये आ गया आपका, ठीक है। ओके, डायग्राम बिल्कुल सही बन गया, दोबारा चेक कर लो। पूरब की तरफ चला कितना? 30 मीटर लगा दिया, 30 मीटर। राइट मुड़ा, नीचे मुड़ गया, कितना? 40 मीटर। ओके, 40 मीटर। लेफ्ट मुड़ा, 20 मीटर लेफ्ट मोड़ दिया। फिर ऊपर वापस लेफ्ट मिला तो लेफ्ट चला, कितना? 40। बिल्कुल सही डायग्राम है। मित्र के घर पहुंचता है, उसके मित्र का घर उसके घर से कितना दूर है? तो पहले तो ये मित्र का घर है, डायरेक्शन किस तरफ है उसकी? डायरेक्शन उसकी वही है कि किस तरफ, जिस तरफ उसका खुद का घर था। डायरेक्शन में देख लो, कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो पहला पॉइंट तो आ गया ये पूर्व की तरफ। अब डिस्टेंस निकालना है बेटा, 30 तो ये है। अगर मैं पेन चेंज करके आपको बताता हूँ, ये इसका डिस्टेंस और अपने को ऐड करना पड़ेगा। 30 + 20, 20 कहोगे सर कैसा निकाला? ये बेटा देखो 20 लिखा हुआ है, तो यही डिस्टेंस 20 का रहा है। 30 + 20, 30 + 20 = 50। तो आंसर अपना और अच्छी तरह लिख दें इसके अंदर। आंसर आ गया अपना 50 मीटर पूर्व में, ये इसका आंसर आ गया। उसके मित्र का घर उसके घर से कितना दूर है? 50 मीटर। किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। डायग्राम सही बनना चाहिए बेटा। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, घबरा रहे हो आप? इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, चिल मारो। मैं बार बार बोलता हूँ, क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, डायग्राम पे डायग्राम बनाते आओ, कहीं प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लो। चलिए एक और करते हैं बेटा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में 50 मीटर चलता है, ओके। फिर राइट मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर राइट मुड़कर 20 मीटर चलता है, फिर एक बार फिर राइट मुड़ता है 70 मीटर। पता नहीं कितने राइट मुड़ रहा है, मुड़ने दो। अंत में एक बार लेफ्ट मुड़ता है, वह 30 मीटर चलकर रुक जाता है। वह अपने घर से कितना दूर है? डायग्राम, बस डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाओ, पेन में रेड ले लेता हूँ, इजी रहेगा। पश्चिम दिशा में चलता है, तो बेटा ये एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं, उसकी एस लिख देते हैं। मैं ब्रैकेट नहीं लिखा था, नॉर्मल एस लिख देते हैं अपन। एस मैंने स्टार्टिंग पॉइंट। साउथ मत मानना। किस तरफ चलता है? पश्चिम दिशा में। ये इसका पश्चिम दिशा है। कितना जा रहा है? 50 मीटर। थोड़ा लंबा बना देते हैं ताकि 50 मीटर अच्छा लगे। तो ये 50 मीटर चला, ओके। राइट मुड़ेगा तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी, क्योंकि ये ऐसे चलना है, ऊपर जाएगा, याद रखना ऊपर। कितना चलना है ऊपर? 30 मीटर। ऊपर चला देते हैं बेटा इसको, 30 मीटर। यहाँ चल गया ये 30 मीटर। अब फिर वह राइट मुड़ता है, राइट मुड़ेगा तो फिर क्लॉकवाइज, याद करते हो, क्लॉकवाइज कितना? 20 मीटर। मोड़ देते हैं 20 मीटर, ये 20 मीटर, ठीक है। अंदाजे थे लाइनें लगानी है अपने को, कोई बड़ी लगा दो कोई छोटी। 20 की जैसे 30 की बड़ी लगा दी तो 20 की छोटी लगा दो, तो आइडिया लग जाएगा। स्केल से थोड़ी अपने लगाना कुछ, ठीक है। फिर एक बार राइट मुड़ता है, फिर नीचे जाएगा, कितना? 70, ओके। इस चीज़ का ध्यान रखना, 70 है ना, तो बेटा 30 तो ये आपके सामने पड़ा ही है, गलत तो नहीं कह रहा मैं, 30 तो ये पड़ा, तो 30 लिखने में कहीं बुराई नहीं अपने को, ठीक है। अब 70 है, 70 में से मतलब 30 में से कितना जोड़े? 70 चल पड़े, 40, 50, 60, 70, तो 40 अपने नीचे ले जाते हैं इसको, ये 40 आ गया। और इसलिए लिख दिया अपन ने ये 40 + 30, और यहाँ लिख देता हूँ मैं 70, ताकि आपको याद रहेगा इन दोनों को मिला के 70 हुआ है। ये क्लियर? ये भी क्लियर हो गया हमारा। अंत में वह लेफ्ट चलता है, लेफ्ट चलेगा तो पीछे मुड़ेगा, इधर जाएगा लेफ्ट। कितना मोड़ना है इसको? 30। ये लो अपन कर देते हैं अभी, ये 30 मीटर, ये लेफ्ट हो गया हमारा 30 मीटर, ये 30। अब ये रुक गया, ये रुक गया, ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। ई मैंने एंडिंग पॉइंट,
अब अपन पेन को चेंज कर लेते हैं, इजी रहेगा अपना, ठीक है। तो मैं पहले इसको क्वेश्चन निकालने से पहले ना अपने एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं अपने भी, अपना कहीं गलत तो नहीं बना डायग्राम। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा, स्टार्टिंग पॉइंट पश्चिम दिशा इधर है, इधर चलेगा, कितना 50, सही चल रहा है, ओके, टिक लगा दिया। राइट मुड़ा, ऊपर जाएगा राइट, क्योंकि क्लॉकवाइज चलना है घड़ी ने, 30 मीटर, ये भी सही है। फिर वह राइट मुड़ेगा, फिर इधर जाएगा, घड़ी ने ऐसे मुड़ना है, 20 मीटर, ये भी सही है। एक बार फिर राइट मुड़ेगा नीचे, क्योंकि घड़ी ऐसे चल रही है, राइट इधर मुड़ेगा, कितना 70, इस चीज़ को ध्यान रखना। 30 तो ये हो ही गया, आप आमने सामने 40 में आगे ले लूँ तो 70 हो गया, ये टोटल 70 लिख दिया, ये 40 एक्स्ट्रा अपन ने चला दिया, ये भी ठीक है, टिक लग गया। अंत में लेफ्ट है तो घड़ी एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट इधर मोड़ दिया, 30, तो ये भी 30 सही है अपना, ये भी 30 सही है, रुक गया। अब ये पॉइंट हमारा एंडिंग हो गया, एंडिंग पॉइंट रुक गया। अब वो कहता है इसकी दिशा कितनी है, देखो पश्चिम दिशा, इसका घर ये था ना पश्चिम दिशा की तरफ, तो पश्चिम दिशा से कोने पे आ रहा है बिल्कुल नॉर्मल, तो इसका दिशा तो होगी साउथ, ये याद रखना, दक्षिण दिशा या साउथ, दिशा तो अपनी क्लियर होगी, ओके। अब कितना दूर है घर से, कितना दूर है, ये देखो, ये मैं अगर लाइन यहाँ से खींचूँ अपना, चाहे इधर ले लो, वो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको भी, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसको इसके बराबर ले चलते हैं अपन। आपको क्या सर ये बीच में क्या कर दिया आपने, कुछ नहीं, क्योंकि अपना वो फुट्टे थोड़ी खींचने, ये यहाँ के रुक गया, ठीक है। तो ये इसका डिस्टेंस अपने को बताना है, ये इसका डिस्टेंस अपने को बताना है। ये डिस्टेंस आपको यहाँ से पता लग जाएगा, क्योंकि ये 30 था, ये 40, तभी तो 70 हुआ था, तो इसका मतलब 40 डिस्टेंस है, तो ये हमारा 40 मीटर आ गया। उत्तर क्या बन गया, आंसर आ गया बेटा जी 40 मीटर दक्षिण में, 40 मीटर दक्षिण, अच्छी तरह लिख देते हैं दक्षिण, कहोगे सर ये क्या लिख दिया, दक्षिण 40 मीटर दक्षिण में, ये इसका आंसर आ गया। तो वो अपने घर से 40 मीटर दक्षिण की तरफ उसका डिस्टेंस आ रहा है, ये पॉइंट याद रखना। डायग्राम मैं बार बार बोलता हूँ बेटा, डायग्राम सही बन गया कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक व्यक्ति एक घर से, अपने घर से दक्षिण दिशा में, दक्षिण मैंने साउथ में, ओके, 40 मीटर चलकर लेफ्ट मुड़ता है, मोड़ देते हैं अभी 40 मीटर चला के उसको, और 30 मीटर चलता है, वह अपने घर से कितना दूर है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बनाओ डायग्राम। आंसर पहले डायग्राम अपन एक दूसरे पेन से बना लेते हैं, फिर उसको स्टडी कर लेंगे अपने आगे। देखिए एक व्यक्ति अपने घर से दक्षिण दिशा में, ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा, ये थोड़ा सा टफ नहीं कह सकते, ये टिपिकल भी नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा पहले वाले से थोड़ा चेंज है। कैसे देखना, एक व्यक्ति घर से दक्षिण दिशा, दक्षिण कितना है, नीचे की तरफ आएगा, कितना 40 मीटर, तो ये बेटा यहाँ तक उसने 40 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, ओके। लेफ्ट मुड़ेगा तो घड़ी क्लॉकवाइज जाएगी, तो मैं इसको इधर मोड़ दूंगा, कितना 30 मीटर, ये हमारा 30 मीटर चल पड़ा, ओके। अब अपने घर से कितना दूर है, अब ये देना है, इसको शॉर्ट डिस्टेंस निकालते हैं बेटा। दिशा यहाँ कंफर्म हो गया, ये क्या पॉइंट था, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, तो बेटा दिशा निकालने का तरीका है, अगर तो ये सीधा यहाँ होता, अब ये टेढ़ा है, देखो मैं इसको पेन चेंज करके आपको बताता हूँ, ये इस प्रकार शॉर्ट डिस्टेंस निकालना होता है इसके अंदर, ये तो जब इस प्रकार आएगा तो ये दिशा तो इसकी क्लियर होगी, मैं लिख देता हूँ साउथ ईस्ट, ये कहीं गलत नहीं है अपनी, परंतु अपन वो कह रहा है कितना दूर है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। ये एक पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा इसको। ये तो हो गया बेटा लंब, ये हो गया कर्ण, और ये हो गया इसका आधार, ये आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। आधार को हम क्या कहते हैं, बेस, ये पॉइंट याद रखना। लंब को क्या कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर, और ये हो जाए कर्ण को क्या कहते हैं, हाइपोथेटिकल, ये पॉइंट याद रखना। अपना बचपन में अपन ने पढ़ा हुआ है, याद करो, आप लोगों ने बार बार पढ़ा हुआ है, लंब कर्ण आधार। इसमें कर्ण निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, कर्ण, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए, कर्ण इज इक्वल टू, कर्ण निकालना है ना अपने को, लंबाई, मतलब सॉरी लंबाई नहीं, लंबाई नहीं लिखना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको मैं और बढ़िया लिख देता हूँ, इसको छोड़ो,
अपन इसको इधर लिखते हैं ताकि अपने को दिक्कत नहीं आए, चेंज कर देते हैं इधर। करण इज इक्वल टू अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फार्मूला आपको रट्टा मारना पड़ेगा, जैसे मर्जी कर लो। और कई बार आपको कहोगे सर ये तो अंडर रूट हमें दिक्कत आती है। बेटा किसी भी आपने जाना है कंपटीशन में तो 10 डिजिट का कैलकुलेटर हमेशा अलाउ होता है, उस कैलकुलेटर को आप ले जा सकते हैं। तो उस कैलकुलेटर को ले जाकर आप बड़े आराम से उसका अंडर रूट वगैरह निकाल सकते हैं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे कहेंगे सर आर्ट्स वाले भी है तो साइंस वाले भले जल्दी निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना कैलकुलेटर 10 डिजिट का ले जा सकते हैं, उसको फटाफट आप आराम से कर सकते हैं। चलो अब इसको फार्मूले में इसको फिट कर देते हैं। करण तो अपने को निकालना है, लंब कितना है इसका, लंब है बेटा 40 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 30 का स्क्वायर। ठीक है, 40 का स्क्वायर कितना बन गया, 4 चौके 16, 1600 हो गया। और ये तो बेटा आपको पता ही है, 3 3 9, 900 हो गया। ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अब इसको अपन जोड़ेंगे तो 0 का 0 आगे 2, 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 2500 का अंडर रूट निकालना है तो 2500 का अंडर रूट निकलेगा 50 मीटर। मीटर तो मैंने इसके अकॉर्डिंग लगा दिया। तो आंसर क्या बन गया बेटा अपना, इसका पूरा 50 मीटर दक्षिण पूर्व में उसका घर है। ये आपका आंसर आ गया इस टाइप का। ये कहोगे सर आप इसको इस प्रकार भी निकाल सकते थे अपन ऐसे करके, नहीं, क्योंकि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो शॉर्ट डिस्टेंस निकालना होता है। अपन इसको ऐसे घुमा के ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये गलत हो जाएगा बेटा। आपको जब यहाँ उसने स्टॉप कर दिया तो एक ट्रायंगुलर बनाना पड़ेगा। ट्रायंगुलर तभी बनेगा जब इसकी हम शॉर्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये बन गया ट्रायंगुलर। जो जब ट्रायंगुलर बनेगा वो कर्ण हो गया। तो लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण आपको निकालना है। फार्मूला आपको याद कर दिया, याद कर लो, अच्छी तरह रट्टा मार लो। कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फटाफट कैलकुलेटर निकाल के आप इसको कवर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक वो भी पाइथागोरस थ्योरम वाला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति घर से निकलकर दक्षिण दिशा में 8 मीटर चलता है, ओके। राइट मुड़कर 5 मीटर चलता है, ओके। फिर लेफ्ट मुड़कर 4 मीटर चलता है, ठीक है। उसका घर उससे कितने दूर है। डायग्राम बना लो पहले बेटा, डायग्राम बना लेंगे सही हो जाएगा काम। देखो कैसे, ये देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो किस तरफ भेजना है इसको, दक्षिण की तरफ। एलो भेज देते हैं नीचे की तरफ दक्षिण। कितना 8 मीटर भेज दिया, 8 मीटर। किधर मुड़ना है, राइट। राइट मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा ना, क्योंकि ऊपर जाएगा क्लॉकवाइज। तो 5 मीटर इधर मोड़ दिया, ये लो 5 मीटर, ये 5 मीटर हो गया। अब लेफ्ट तो नीचे जाएगा, नीचे क्यों, क्योंकि उसनो क्लॉकवाइज है तो नीचे जाएगा। तो ये हमारा 4 मीटर आ गया, ये 4 मीटर आ गया। अब नहीं मुड़ रहा, हमारा पेन चेंज कर देते हैं अपना। अब देखो वो कहता है उसका घर उससे कितना दूर है, कितना दूर मतलब शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है अपने को। जितना शॉर्ट डिस्टेंस निकल आएगा उतना उसका मजा आएगा। तो इसका एंगल कहीं भी नहीं बनना ना, तो पहले एंगल बनाते हैं अपन। इसको आगे बढ़ा दें और इसको ऐसे बढ़ा दें, और ये इसका शॉर्ट डिस्टेंस है। इसको इस प्रकार अगर मिला दें अपन तो ये हमारा एंगल बन गया। इस एंगल को बाहर लिखें तभी तो अपन इसका क्वेश्चन कर पाएंगे। करते हैं। ये कैसे कितना आया, 8 तो ये है, 4 ये जोड़ना है, 8 4 12, 12 हो गया हमारा कौन सा, लंब। आधार कितना है, ऊपर 5 है तो नीचे 5 लिखने में भी कहीं कमी नहीं है। ये 5 लिख दिया हमने, लाइन थोड़ी सीधी बना लेते हैं अच्छी लगेगी। ये 5 लिख दिया, 5 मीटर। और ये हमारा डिस्टेंस हमने निकालना है जो हमारा मेन क्वेश्चन है। ये ध्यान रखिए, इसको मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ, अभी इसको निकालना है। लगा दो फार्मूला वही, कर्ण इज इक्वल टू क्या था, अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लगा देते हैं, बार बार फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कर दो। अंडर रूट 12 12 144, आपके पास कैलकुलेटर होगा तो भी कर सकते हैं। 5 पंजा 25, इसको प्लस कर दो। यहाँ तक तो आप बड़े आराम से इसकी इजी कर सकते हैं। 144 को 25, 5 4 9, 4 5 6 1, 169।
आप 169 का अंडर रूट कैलकुलेटर से करोगे तो ये आ जाएगा बेटा 13। डिस्टेंस तो सही आ गया 13 मीटर। अब इसकी कंडीशन क्या निकालनी है, वो किस तरफ था याद रखो। ये तो अपना उसका घर दक्षिण था ना, दक्षिण के किस तरफ, ये इसका घर इस तरफ है, दक्षिण के इस तरफ है। तो याद रखना दक्षिण के अगर इस तरफ होगा तो ऑटोमेटिकली यस, इसको इस प्रकार भी समझ सकते हैं आप। ये मैं पेन फिर चेंज कर देता हूँ क्योंकि रेड से रेड ठीक रहता है। ये पॉइंट है, तो दक्षिण के इस तरफ जा रहा है तो इस तरफ डायरेक्ट है, डायरेक्शन इधर नहीं है, इधर नहीं है। अगर इसको अपन डिस्टेंस मानेंगे तो ये हमारा आ जाएगा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट की तरफ है, ये याद रखना। तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ लिखेंगे तो इसका आंसर हो गया, आंसर इजिकल टू 13 मीटर उत्तर पूर्व की तरफ। ये याद रखना, उत्तर पूर्व की तरफ। ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा। समझ आ गई बात बेटा, क्लियर हुआ पॉइंट। आप इसको बार बार करोगे तब जाके आपका ये पॉइंट्स क्लियर होगा। चलो, हालांकि 5 क्वेश्चन अपने हो गए हैं, एक क्वेश्चन करके इसको ख़त्म करते हैं टाइप 2 को। एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में 42 मीटर चलता है, ओके। फिर उत्तर की ओर 40 मीटर चलता है, ठीक है। फिर लेफ्ट मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, ओके। अंत में दक्षिण दिशा की ओर रुख करता है, ठीक है, कर दिया। वो 55 मीटर चलकर रुक जाता है। वह अपने घर से कितना दूर, किस दिशा में? डायग्राम बनाएंगे, कोई इशू नहीं, कोई टेंशन नहीं है। पूर्व दिशा में चलाना है। पूर्व दिशा अपना किस तरफ आ गया? यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस को शुरू करूँ, स्टार्टिंग पॉइंट एस, और पूर्व दिशा की तरफ चला दूँ, कितना बेटा? 42 मीटर। ये लो जी, ये हमारा 42 मीटर चल पड़ा। ये भी पॉइंट क्लियर। उत्तर की ओर, उत्तर ऊपर है, ये देखो ऊपर है, 40 मीटर चला देते हैं, ये 40 मीटर चल पड़ा। 40 मीटर उत्तर की तरफ चल पड़ा, ये भी ओके हो गया। फिर लेफ्ट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, इधर मोड़ेंगे, उधर तो नहीं मोड़ेंगे, उधर तो राइट हो जाएगा। कितना? 40। 42 तो बेटा ये है, ये यहाँ तक तो ले ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 42 के बाद और कितना आगे ले जाऊँ इसको? 8 ले जाऊँ ना, 42 तो इसके साथ बराबर आ गया ना, अपन 8 और ले जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ 8 लिख देता हूँ। हो सकता कभी जरूरत पड़ जाए अपने को। और ये 42 है, और 42 + 8 इजिकल टू, इसके अकॉर्डिंग बात करना है 50। तो मैंने 50 यहाँ तक अपना बना दिया। चलो, ये भी अपना क्लियर हो गया। अंत में दक्षिण दिशा, दक्षिण कहाँ है बेटा? नीचे की तरफ, नीचे लाएंगे। कितना लाएंगे नीचे? दक्षिण की तरफ 55 मीटर लाना है, ले आते हैं। 40 तो ये हो ही गया, यहाँ तक लाऊंगा तो 40 हो गया, ठीक है। और कितना ले जाऊंगा? ये 40 के 40 लिख दें, लिखते जाओगे ना, दिक्कत नहीं आएगी आपको, पता नहीं, दिक्कत बाद में फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है। 40 के बाद अपन नीचे 40 के अंदर 15 और जोड़ेंगे तो 55 बन गया। मैं इसको 15 और जोड़ देता हूँ यहाँ, ये 15 और जोड़ दिया। और मैं लिख भी देता हूँ 40 + 15 इजिकल टू 55, ताकि आपको ये याद रहेगा ये अलग अलग क्या है। ये 55 आ गया, रुक गया। ये है उसका लास्ट पॉइंट है, एंडिंग पॉइंट जिसे हम बोलते हैं। पेन अपन कर देते हैं बंद। चलो, अब इसका अपने को शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है। ट्रायंगुलर कहीं नहीं बन रहा, बनाएंगे ट्रायंगुलर, टेंशन मत लो। ये एक पड़ा ट्रायंगुलर, और इसको ऐसे अगर जोड़ दूंगा तो इसका डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना, इसका डिस्टेंस जो है 100% क्लियर हो जाएगा। अब ये पॉइंट भी याद कर लो। दिशा बता देता हूँ, दिशा इस तरफ आ रहा है क्योंकि वो किस तरफ चल रहा था? पूर्व को इस तरफ अगर आ रहा है, ये पूर्व है, पूर्व को इस तरफ अगर आ रहा है तो पूर्व इस तरफ क्या है? साउथ वेस्ट। तो मैं यहाँ SW लिख देता हूँ ताकि अपने को याद देगा, और इसको कर देते हैं रिमूव। दिशा हमारी क्लियर होगी, दिशा में कहीं प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब वो कितना दूर है? ये हमारा लंबकर्ण आधार बन गया, इसको अलग लिख दे, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी, ताकि अपने को पता लगे कौन कितना आ रहा है। मैं यहाँ इसको 8 लिखने में गलती तो नहीं कर रहा? ये देखो, ये 42 था, 42 का 42 लिखा, आगे 8 जोड़ा तो 50 आ गया, इसलिए 8 का बेनिफिट मिल गया ना। तो यहाँ 8 लिख देंगे, ये 8 हो गया हमारा। ये लंब 15 है क्योंकि अपन ने किया था ना, 40 तो 40 है ही है, अपने को कितना आगे जाना था? 55, तो 15 इसके जुड़ गया, तो ये 15 अपना आ गया। अब अपने को कर्ण निकालना है, बस लगा दो फार्मूला। वही कैसे?
डिस्टेंस कैसे करेंगे, याद करो बेटा, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 8 8 64 प्लस 15 पंजा कितना होता है, 15 को 15 से करेंगे तो 225, 225 इसको प्लस करोगे, क्योंकि मैंने कर रखा है अपनी कॉपी में तो लिख दिया 290, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका ये 290 का अंडर रूट आ जाएगा 17 मीटर, 17 मीटर। तो आंसर क्या हो गया, एग्जैक्ट आंसर हो गया आपका 17 मीटर दक्षिण पश्चिम, ये आपका आंसर हो गया इसका। मैं ये यहीं से बता रहा हूँ आपको, ये पूर्व में था, पूर्व दिशा में उसका इस तरफ डिस्टेंस आ रहा है, ये देखो इस तरफ, तो इस तरफ यही पॉइंट आएगा। दिशा भी पहचाननी आपको आनी चाहिए, दक्षिण पश्चिम, ये और ये देखो आप इसकी इस तरफ, ठीक है। ये आपका हो गया बेटा टाइप 2। 6 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए, बार बार वीडियो को देखोगे तो समझ आ जाएगी, अपन क्लास में देखेंगे तो और जल्दी समझ आ जाएगा। सेम पॉइंट बेटा, वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैं बार बार हर वीडियो में याद कराता रहूँगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना निखरोगे बेटा, नहीं तो समय तो निकल जाएगा, समय बर्बाद होता रहेगा, निकलता रहेगा। बर्बाद कह दो, निकलना कह दो, आपके ऊपर है, क्योंकि समय को पल पल कीमती है हमारा बेटा समय, क्योंकि क्वेश्चन कब किस समय आ जाए, कब पेपर आ जाए, नो आइडिया। तो सेम पॉइंट, जो छात्र छात्राएं मेरे इस वीडियो के साथ आज नए जुड़े हैं, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा, बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जितनी भी मैं वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगर आपके पास लिंक नहीं भी पहुँच रहा तो आप अपने नोटिफिकेशन आपके पास आपके मोबाइल पर आ जाएगा, उस नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे, आपकी वीडियो आपके सामने होगी और बार बार उसको देखते रहें। तो बेटा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आएंगे तो हम लोगों को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है या मॉरल सपोर्ट मिलती है। फिर एक बार थैंक यू वेरी मच।